कैसे हो आप सब। आई होप सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे, सभी बारिश के मज़े ले रहे होंगे। और अभी बजी है, अभी हाँ, अभी तो बज रही है वैसे 11:30 और दिन है आज, दिन दिन कौन सा दिन, हाँ आज है 5 जुलाई और डे है आज वेडनेसडे। ठीक है, तो 5 जुलाई है, वेडनेसडे है और अभी बज रही है 11:30। घर के मेरे सारे काम हो गए हैं, सिर्फ झाड़ू और पोछा बाकी है जो मेरी मेड आएगी 12:30 बजे वो करेगी। मंदिर जाके भी आई हूँ और आप अभी मैंने विंडो बंद की है, सुबह का टाइम है, विंडो बंद किया क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी। और बाहर हो रही है कंटिन्यूस बारिश, मतलब कल से बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है और इतनी तेज़ बारिश हो रही है। अभी मंदिर गई, जैन साहब मुझे मंदिर लेके गए, दर्शन भी किए और गाड़ी में गए थे मतलब। और फिर उसके बाद में उन्होंने बिल्डिंग में मुझे नीचे छोड़ा। सिर्फ बिल्डिंग से गेट से अंदर तक आई हूँ, साथ में अम्ब्रेला भी था और फिर भी पूरे के पूरे कपड़े जो है वो मेरे गीले हो गए, पूरा मेरा दुपट्टा गीला हो गया था। तो दुपट्टा मैंने बाहर सुखाने के लिए रखा है। और ये कुर्ती मैंने वीडियो बनाना था तो इसके लिए मैंने बहुत मन करके पहली, तो मैं इस कुर्ती को नहीं चेंज करूँगी। गीली है खैर ये नीचे से थोड़ी सी, लेकिन थोड़ी देर में सूख जाएगी। तो बस ये है आज की अपडेट। और हाँ, एक मेरे पास में कमेंट आया था कि जो जो भी आपको कमेंट करते हैं तो आप उनके नाम वीडियो में लिया कीजिए। तो हाँ, मैंने भी सोचा क्योंकि अभी इतने ज़्यादा मेरे पास में कमेंट नहीं आते हैं कि मैं नहीं नाम नहीं ले पाऊँ। जब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे ना 200-300 ऐसे, तब मैं नाम नहीं ले पाऊँगी। लेकिन हाँ, अभी तो पॉसिबल है क्योंकि इतने ज़्यादा कमेंट नहीं आते हैं। तो हाँ, वीडियो के बीच में मैं नाम ज़रूर लूँगी। इस तो आप वीडियो को देखते रहिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैं बीच में वीडियो में मतलब जो भी मुझे कमेंट करते हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, उनके नाम तो मैं ज़रूर लूँगी। ये सब्ज़ी मैं रात को लेकर आई थी, यानी कि रात को तो नहीं, शाम को लेके आई थी। रात को मैंने इनको धो के अच्छे से कपड़े पे फैला दिया था। तो इतने दिन तो सब्जियां रात भर जब रखते थे ना तो अच्छे से सूख जाती थी, लेकिन अभी बारिश बहुत ज़्यादा है तो सब्जियां अभी भी सूखी नहीं है। लेकिन मुझे इन बास्केट्स को खाली करके रखना है क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब किचन में सफाई करने के बाद में भी ऐसा लग नहीं रहा है कि मैंने किचन में क्लीनिंग करी है। तो इन सब्जियों को मैं इस तरह से पॉलीथीन में भर कर और रख दूँगी। अभी मैं फ्रीज़ में नहीं रखूँगी, जब अच्छे से सूख जाएगी तो उसके बाद में रखूँगी। तो जो सब्जियां मुझे मतलब 1-2 दिन बाद बनानी है तो उनको मैं भर के रख रही हूँ। और जो हरी मिर्ची है उसके मैंने डंठल रात को ही तोड़ के रख दिए थे। और उसके बाद में ये जो आपको तुरई दिख रही है ये भी मुझे अभी नहीं बनानी है, ये या तो मैं शाम को बनाऊंगी या फिर मैं कल सुबह बनाऊंगी। लेकिन तुरई साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इसको छीलना मुझे काफ़ी बड़ा काम लगता है। तो उसको मैं अभी या फिर थोड़ी देर में ही साफ़ करके रख दूँगी। तो उसको मैंने अलग से बास्केट में रख दी है। यहाँ पे कपड़े पड़े हुए दिख रहे होंगे। तो कल क्या हुआ कि अभी इधर बारिश चालू हुई है और बारिश चालू होते में क्या इंसिडेंस हुआ है ना कि इतना अच्छा सा मैंने वॉशिंग मशीन को कवर वगैरह पहना दिया। और ये जो नल है ना इसका मतलब इसको मैंने अच्छे से क्लीन किया था, क्योंकि ये जब से मतलब लगाया, मतलब ये यहाँ पे जब से हम शिफ्ट हुए ना तब से मतलब मैंने इतने अच्छे से क्लीन नहीं किया था। तो इसको मैंने क्लीन किया तो ये जो पाइप है ना वो थोड़ा सा कैसा ना कि लूज़ हो गया। अब लूज़ हो गया तो अब मुझे नहीं पता, मैंने मशीन चालू करने के लिए जैसे ही इस नल को खोला तो पानी जो है वो एकदम ऊपर जैसे होता है ना शावर निकलता, बिल्कुल उसी तरीके का पानी निकलने लग गया। तो ये स्क्रू वगैरह है ये भी मैंने टाइट किए। और फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड को भी बोला तो उन्होंने भी अपना जो भी लगाना था दिमाग वो सब लगा दिया। लेकिन कुछ तो यहाँ से मतलब लूज़ हो गया है तो वो पानी जो है वो लीक हो रहा है। तो उस वजह से कल भी मैंने कपड़े नहीं धोए, मशीन के अंदर कपड़े डाल रखे हैं, सर्फ वगैरह सब डाल के रखा हुआ है। तो ये है कल के कपड़े और ये जो आपको दिख रहे हैं ये है आज के कपड़े। तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है और बारिश में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ के रोज़ कपड़े वॉश कर दूँ। बाकी मैं मतलब अल्टरनेट डे में या 2 दिन में एक ही बार मशीन चलाती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ कपड़े हाथ से धुल जाते हैं और कुछ ही कपड़े जो है वो मशीन में धोती हूँ। लेकिन अब इधर बारिश 2 दिन से कंटिन्यूस बारिश हो रही है और मशीन ने भी मुझे धोखा दे दिया है। लेकिन हाँ, इसका कुछ ना कुछ आज करना ही पड़ेगा। और ये मॉर्निंग में बच्चों के लंच बॉक्स में मैंने वेजिटेबल चीला बनाया था तो थोड़ा सा बैटल बच गया था। तो अभी वैसे मेरे खाना खाने का टाइम है क्योंकि मैं 11:30 तक खाना खा ही लेती हूँ। लेकिन अभी बारिश के टाइम पे रोटी सब्जी किसको बाती है, तो सोचा कि थोड़ा सा बैटल बच गया है तो मेरे लिए मैं एक चीला बना लेती हूँ। वैसे
तो पूरे ही घर का काम हो गया है, लेकिन ये पेपर आप सोच रहे होंगे कि इतना सारे पेपर कहाँ से आए। तो कल रात को क्या हुआ कि जैन साहब जब शॉप से आए ना, तो वो उनकी शॉप के कुछ मतलब काम के पेपर्स थे, तो वो लेकर आए थे। तो उनमें से कुछ पेपर काम के भी थे और कुछ पेपर उनको मतलब सेग्रीगेट करने थे, कुछ काम के थे उनको रखने थे और बाकी के उनको डिस्कार्ड करने थे। तो काम करते करते काफ़ी लेट हो गया था, शायद 1 से 1:30 बज गई थी। और उन्होंने जो उनके काम के पेपर थे उनको तो अच्छे से जमा के रख दिए थे, और ये जो पेपर थे जो कि उनको डिस्कार्ड करने थे वो भी उन्होंने टेबल के साइड में रखे थे। लेकिन जब सुबह मैं उठी हुई ना, तो पूरे ही कमरे के अंदर पेपर की बारिश हो रही थी। लेकिन मॉर्निंग में मेरे पास में इतना टाइम नहीं था क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना था, तो फिर मैंने उसमें ये काम नहीं किया। और बस अब फटाफट से इस सारे ही जो पेपर है उनको मैंने एक डस्टबिन की जो थैली है उसके अंदर भर दिए हैं, और बाकी का जो हॉल का काम है यानी कि डस्टिंग का काम है वो मैं जल्दी से कर लूँगी। और ये जो बैग आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हमेशा मैं सब्ज़ी जब लेने जाती हूँ ना, तो इस बैग को लेके जाती हूँ। तो इस बैग को मैं हमेशा जो मेन गेट के पास में जो फर्नीचर है ना, उसी ड्रॉवर में रख देती हूँ। और साथ में मैं एक अम्ब्रेला भी रखती हूँ, तो ताकि जब भी मैं बाहर जाऊँ ना, तो मैं भूलूँ नहीं, वो चीज़ें मेरे को फटाफट हाथ में आ जाए। तो किचन का भी काम हो गया है, घर का भी मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ और सिर्फ 12 बज रही है, तो 12 बजे तक सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया। बहुत दिन मतलब बाद में इतना जल्दी जो काम से मैं फ्री हुई हूँ। तो अभी 12:30 तक या 12:45 बजे तक आती है मेरी हाउस हेल्पर जो झाड़ू पोछा करेगी, और बच्चे आते हैं 1:15 से 1:30 के बीच में। और बाहर आवाज़, ठीक है, अब ये आवाज़ तो चलने ही वाली है क्योंकि बारिश भी बहुत तेज़ आ रही है। और ये लाइन जो है वो आप रोज़ सुनेंगे कि बारिश आ रही है, आवाज़ आएगी, बाहर बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए, तो हाँ मैं क्या कह रही थी कि बच्चे आएंगे 1:15 से 1:30 के बीच में, तो अभी मेरे पास में अच्छा खासा टाइम है। तो इस टाइम का मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि इस टाइम का यूज़ करूँगी मैं। कुछ मेरे पेंडिंग काम है जो काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़े हैं। रोज़ सोचती हूँ आज करूँ कल करूँ, सुबह सोचती हूँ कि दिन को करूँगी, दिन को सोचती हूँ कि शाम को करूँगी, और फिर टाइम मतलब काम जो है वो मेरा नहीं हो रहा है। तो काम सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि कौन सा काम मेरा पेंडिंग पड़ा है, वो पहले बताती हूँ। तो बच्चों के ये है परी का कैबिनेट है, और वो वाला साइड में विहान का कैबिनेट है। तो बच्चों की जो रेगुलर की जो बुक्स वगैरह होती है वो नीचे ड्रॉवर में रखी है, और स्टेशनरी का सामान जो है वो बच्चों ने इस तरीके से जमा रखा है। तो ये DIY बॉक्स बच्चों ने खुद नहीं बनाया है, और ये इधर विहान ने बना रखा है। तो इनके जो डेली रूटीन के जो सामान होते हैं, मतलब जो डेली स्टडी में लगते हैं, वो इसमें रखते हैं। और बाकी एक ये वाला जो आपको कैबिनेट दिख रहा है, तो ये नीचे वाली जो ड्रॉवर है उसके अंदर तो मैंने जो मेरे काम की चीज़ें हैं वो रखी है। लेकिन ये जो कैबिनेट है जो मैं अभी आपको खोल के बताने वाली हूँ, तो इस वाले कैबिनेट के अंदर वो चीज़ें रखती हूँ बच्चों की जो डेली काम में नहीं आती है, जो वीकली या मंथली काम में आती है। तो एक बार इसकी मैं कंडीशन आपको बता देती हूँ, तो देख के डरना मत। तो इसी काम के लिए मैं बोल रही थी कि ये मेरा काम पेंडिंग पड़ा है, क्योंकि मैंने इसकी क्लीनिंग काफ़ी टाइम से नहीं करी है। और ये नीचे जो मैंने बच्चों के बैग रखे हुए हैं, जो बच्चे अबेकस क्लास जाते हैं और इंग्लिश की जो बच्चों को क्लास में डाल रखे हैं, तो इस तरह से 2 3 4 बैग हो जाते हैं। तो उनमें ज़्यादा बुक्स नहीं होती है, तो वो इस कैबिनेट के अंदर आ जाती है। और बच्चों के जो स्कूल के बैग है उसकी जगह मैंने यहाँ पे करी है। तो विहान के कैबिनेट के, विहान का बैग विहान अपने कैबिनेट के वहाँ रखता है, और परी का जो बैग है वो परी उसके कैबिनेट के ऊपर रखती है। तो स्कूल का बैग जो है वो जो फर्नीचर है उनके अंदर नहीं आता है, तो उनको बाहर रखना होता है, और इन बैग को मैं यहाँ रखती हूँ। अब रही बात इतनी सारी बुक्स जो है वो कौन सी बुक है, तो ये बुक बच्चों के लास्ट ईयर की बुक है। इसके अलावा बच्चे जो अबेकस क्लास जाते हैं तो वो भी बुक्स मैंने मतलब अभी डाली नहीं है, क्योंकि जब तक उनके लेवल कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक उन बुक्स को मैं नहीं डालती हूँ। और तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बच्चों के लास्ट ईयर की नोटबुक्स है, टेक्स्ट बुक है। कुछ टेक्स्ट बुक तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था ना कि जिसको ज़रूरत थी मैंने उनको दे दी थी, लेकिन एक बेच मैंने रखा था
क्योंकि वो फिर कभी भी काम आएगा तो वो मैं नहीं देती हूँ। एक पेज अपने पास में हमेशा रखती हूँ, स्पेशली साइंस की, इंग्लिश की और मैथ्स की, ये 3 टेक्स्ट बुक तो मैं ज़रूर रखती हूँ। तो बस अभी जल्दी से इन्हीं काम को मैं करती हूँ, इनमें से जो चीज़ काम की नहीं है वो मैं निकाल देती हूँ, तो इसको मैं पहले क्लीन करती हूँ। तो ये क्ले का पूरा नया का नया डब्बा है जो मैं कुछ टाइम पहले लेकर आई थी, और ये मैंने बच्चों से छुपा के रखा था ताकि जब भी उनको ज़रूरत होगी ना तब मैं दे दूँगी। लेकिन हुआ क्या कि बच्चों ने मेरे से मांगा भी नहीं और मैं भी उनको देना भूल गई थी, और काफ़ी दिन से मैंने इस कैबिनेट की क्लीनिंग नहीं करी, तो कितना बड़ा मेरा नुकसान हो गया कि ये सारा फेंकने में जाएगा क्योंकि उसके अंदर फंगस लग गई थी। और ये पुराने क्ले के डब्बे हैं जिनके अंदर में मतलब जो चीज़ें होती है ना घर के अंदर ही आपको मिल जाती है, आपको कोई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये पुराने क्ले के डब्बे थे जिसके अंदर बच्चों के मैंने इरेजर शॉर्पनर भर के रख दिए थे। और ये आइसक्रीम के डब्बे तो हर किसी के घर के अंदर होते ही हैं, मेरे पास में तो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं बच्चों की स्टेशनरी की वो इसके अंदर मैंने भर के रख दिए। तो बस मेरा तो यही मानना होता है कि आपको चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है, आप घर में अगर ध्यान देना तो वो चीज़ आपको घर में ही ईजिली मिल जाती है। और ये जो पेपर्स हैं ये जेंट्स आपकी शॉप के हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं थी तो उन्होंने घर पे ला के दिए थे। तो ये पेपर जो है वो काफ़ी छोटे हैं, तो ये कुछ ज़्यादा काम में नहीं आते, लेकिन जब मैं बच्चों को मैथ्स के सम कराती हूँ ना तो उनके उस टाइम पे मैं इन पेपर्स का यूज़ कर लेती हूँ। क्योंकि जैसे कि बच्चों को मल्टीप्लिकेशन करवाना है, डिवीज़न करवाना है, तो उनके लिए आपको कोई नोटबुक की ज़रूरत नहीं होती है, आप इस तरह के पेपर्स के अंदर भी बच्चों को करवा सकते हैं। तो इन कैबिनेट्स में सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ था, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर भी बिछा रखा था, आपने देखा होगा। तो बस न्यूज़पेपर हटा के मैं ये जो DIY क्लीनर है उससे इस फर्नीचर को क्लीन कर रही हूँ। और न्यूज़पेपर जो है उनको फिर से जो थे उन्हीं को मैं फिर से बिछा दूँगी, क्योंकि ये जो चेंज जो करना होता है ना वो मैं सिर्फ दिवाली के टाइम पर करती हूँ। कैबिनेट को मैंने पूरा खाली कर दिया था, उसको अच्छे से DIY क्लीनर से क्लीन भी कर दिया था, और वो अच्छे से जब ड्राई होगा तब तक मैं जितना भी सामान है उनको मैं सेग्रीगेट कर रही हूँ। पुरानी जो टेक्स्ट बुक होती है उनको तो हम किसी भी नीडी पर्सन्स को दे देते हैं, लेकिन नोटबुक का आप लोग क्या करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं क्या करती हूँ, मैं वही करती हूँ जो मेरी मम्मी हमारे साथ में करती थी। जो पुरानी नोटबुक होती थी ना उनमें से जो पेपर मतलब जो भरे हुए होते थे उनको तो फाड़ के हम लोग फेंक देते थे, लेकिन जो खाली होते थे उनको हम कभी भी नहीं फेंकते थे। तो आप वीडियो में देख रहे होंगे कि जो पेपर भरे हुए हैं उनको मैं अलग कर रही हूँ, और जो खाली पेपर है उनको उसी नोटबुक में रख रही हूँ। तो वो जो पेपर्स होते हैं ना वो एक पतली सी नोटबुक हो जाती है जो आप एज ए रफ नोटबुक काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई चीज़ लर्न करनी है और उनको लिखना होता है तो इन पेपर्स पे आप इजीली लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैथ्स के कोई सम्स करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो वो भी आप इन नोटबुक के अंदर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना वो पैसों की सेविंग कर सकते हैं, और आप जो चीज़ें हैं उनको फिर से रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो लॉकडाउन पीरियड में बच्चों के स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, तो इस तरीके से कार्डबोर्ड पे बच्चों ने बहुत सी एक्टिविटी करी थी, तो उन कार्डबोर्ड को भी मैं डिस्कार्ड नहीं कर रही हूँ। इनके ऊपर कोई भी वाइट पेपर जो आता है ना A3 पेपर या A4 साइज़ पेपर, वो लगा के हम इन कार्डबोर्ड को फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो
सभी चीज़ों को मैंने अलग अलग कर दिया है और अब उनको मैं जमा रही हूँ। तो सबसे ऊपर वाला जो कैबिनेट है उसके अंदर मैं वो वाली बुक्स रख रही हूँ जो बच्चों के ज़्यादा काम में नहीं आती है, वो मैं ही उनको देती हूँ। और उनके वहाँ पर है ना बच्चों का हाथ भी इजीली नहीं जाता है, तो उन चीज़ों को मैं ऊपर रख रही हूँ। और काम करते करते जो आंटी थी वो भी आ गई थी, तो वो भी काम कर रही है। और वो काम मतलब करते करते ये पूछ रही है ना कि ये आपने मतलब वो हमेशा जब काम करती है ना तो ट्राइपॉड उनके हाथ में हमेशा आता है, तो वो हमेशा मुझे पूछती है कि ये क्या है, ये क्या है। तो उसमें वीडियो जो बन रहा है ना, तो वो मेरे को पूछ रही है कि इसके अंदर वीडियो क्यों बना रहे हो। तो बस मैं उसी चीज़ का आंसर उनको देख रही हूँ और दे रही हूँ मतलब। तो सभी चीज़ों को मैंने सेग्रीगेट कर दिया है, तो मैं एक एक आपको बता देती हूँ। ये है आइसक्रीम वाला बॉक्स, तो इसके अंदर मैंने रखी हुई है स्टेपलर्स रखी है, स्टेपलर की पिन रखी है, पंचिंग मशीन रखी हुई है, और ये कुछ बर्थडे के जो कार्ड्स होते हैं वो मैंने रखे हैं। और अब उसके बाद में इस तरह के मैंने छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजर्स ला के रखे हुए हैं। तो ये है जो फैब्रिक कलर्स होते हैं वो है, और जो एक्स्ट्रा जो ब्रश होते हैं पेंटिंग ब्रश, वो मैंने इसके अंदर रखे हैं, क्योंकि जो बच्चों के डेली यूज़ के रहते हैं वो तो बच्चे अपने कैबिनेट्स के वहीं रखते हैं। और ये कुछ एक्स्ट्रा ब्रश है वो मैंने यहाँ रखे हुए हैं। एक और जो ऑर्गेनाइजर्स है इसके अंदर ये मैंने ग्लिटर रखा है, और इसके अलावा बड़ा वाला फेविकोल का जो डिब्बा आता है वो मैंने रखा है। डेली यूज़ के बच्चों के स्कूल के बैग के अंदर रखते रहते हैं। इसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा पेन रखे हुए हैं, ये कुछ स्केल्स रखे हुए हैं 2-4, और ये फिर अगेन पोस्टर कलर्स हैं, ये भी पोस्टर कलर हैं, ये फैब्रिक कलर्स हैं, और ये है क्रेयॉन्स। तो इस तरीके से चीज़ों को मैंने सब अलग अलग करके रख दिया है। और ये जो बड़ा बॉक्स जो कि थोड़ी देर पहले आपने देखा था, जो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो जितनी भी चीज़ें फेंकने की थी, ये देखो इतनी सारी चीज़ें जो है वो सब फेंकने की इसमें निकली थी। और क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती थी और बच्चे खुद ही चीज़ें ले लेते थे, खुद ही करते थे, मैंने भी कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो बच्चों ने चीज़ें सारी बिखेर के रखी थी। तो अभी मैंने सभी चीज़ें अलग कर दी है। तो इसके अंदर रखे हुए मैंने बच्चों के जो क्राफ्ट की चीज़ें होती है, जैसे कि गोल्डन पेपर है, सिल्वर पेपर है, कुछ ओरिगेमी पेपर्स हैं। ओरिगेमी पेपर भी 2 तरीके के हैं, तो वो भी मैंने इसके अंदर रखे हैं। कुछ ये जो टेप वगैरह आती है वो मैंने रखी हुई है। और इसके अलावा भी बच्चों को और भी कुछ चीज़ें चाहिए कि, तो ये भी ये डब्बा जो है वो आप देख सकते हैं, जो थोड़ी देर पहले ओवरलोड हो रहा था वो खाली हो चुका है, तो इसी के अंदर मैं रखूँगी। तो बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, मेरा भी काम कंप्लीट हो गया है। तो बस वही टारगेट लेके चल रही थी कि बच्चे जो हाउस हेल्पर थी वो काम करके चली गई है, बच्चे आ गए हैं, और तब तक मेरा भी काम हो जाए। तो बस इस तरीके से पूरा कैबिनेट जो है वो मैंने जमा दिया है, और ये सामान जो है वो मुझे डिस्कार्ड करना है। तो अभी बैठेंगे, बच्चों के साथ बातें करेंगे, बहुत सारे स्कूल में क्या होमवर्क मिला है, क्या नहीं मिला है, इन्होंने टिफ़िन जो है वो पूरा खाया है नहीं, तो ये सब बातें चलेगी। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय कर दो एक बार, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। एक की आवाज़ निकली, एक की निकली।